press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों यहाँ पर आप हमारे सामने देख रहे हैं Oppo F11। जी हाँ दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले मैंने अनबॉक्सिंग की थी Oppo F11 Pro की। अब मेरे पास जो है आ चुका है Oppo F11। क्या चेंजेस किए हैं कंपनी ने, ये हम लोग जानेंगे इस वीडियो के अंदर, और साथ ही साथ देखेंगे कि क्या आपको ये फोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जानेंगे इसके सारी डिटेल्स के बारे में, इसकी परफॉर्मेंस, कैमरा और बहुत सारी चीजों पर हम लोग जो है गौर करेंगे। तो दोस्तों जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और दोस्तों ये फोन मुझे मिला है DKG मोबाइल्स की तरफ से, तो अगर आप करना चाहते हैं परचेज तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दे रखे हैं। दोस्तों साथ ही साथ मैं बात करूंगा कि क्या ये आपको फोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस फोन में ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो गौर करने वाली हैं। सबसे ज्यादा जो है इसका जो चर्चा में रह चुका है वो इसका कैमरा, 48 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको कैमरा मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों करते हैं अनबॉक्स और जानते हैं कि क्या है इस फोन की कॉन्फ़िगरेशन। I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I can roast, I can gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior, get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear words, you can say them back, I want you to feel. नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे सामने है Oppo F11 का बॉक्स। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जो आप देख रहे हैं Oppo की जो ट्रेडिशनल पैकिंग होती है कुछ उसी हिसाब से है। 4GB रैम, 128GB की स्टोरेज के साथ ये जो है आपके लिए आता है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर मैं साइड की बात करूँ, यहाँ पर आपको जो है Oppo की ब्रांडिंग वगैरह दे रखी है। बैक साइड पर यहाँ पर कुछ डिटेल्स वगैरह मेंशन कर रखी गई हैं, जिनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। कि यहाँ सबसे पहले तो दिया गया है कि 48 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा है, प्लस 4020 mAh की बैटरी है, जो कि वोक का जो लेटेस्ट वर्जन है 3.0 उस पर ये जो है चार्ज होती है आपकी। नेक्स्ट अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको 6.5 mm की फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि वाटर ड्रॉप नॉच स्क्रीन पर बेस्ड है। साथ में यहाँ पर हाइपर बूस्ट मिल जाता है, जो कि सिस्टम बूस्ट टेक्नोलॉजी का काम करता है। दोस्तों यहाँ पर मैं जल्दी से एक बार आपको बता दूं कि ये हाइपर बूस्ट क्या होता है। ये एक ऐसा सपोर्टिव चिपसेट होता है जो Oppo द्वारा खुद तैयार किया गया है। ये बेसिकली आपके जो है ग्राफिक्स को इन्हेंस कर देता है जब आप गेमिंग कर रहे होते हैं उस समय। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको दे रखी है। साथ में आपको ये जो टेक्नोलॉजी है ये फ़ोन को कूल रखने में मदद करेगी। यहाँ पर आपको जो है लिक्विड कूलिंग सिस्टम दे रखा है, जिसकी मदद से ये जो है फ़ोन आपका जो है ठंडा रहेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ नीचे के साइड, यहाँ पर आपकी जो है IMEI डिटेल दे रखी है। कलर की बात करें यहाँ तो आपको जो है मार्बल ग्रीन कलर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मैं कॉन्फ़िगरेशंस की बात जो है बाद में करता हूँ, लेकिन उससे पहले जल्दी से एक बार इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। उसके बाद जो है बात करेंगे कि फ़ोन के अंदर इस बॉक्स में आपको क्या क्या मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हो गया है हमारा अनबॉक्स। और दोस्तों यहाँ पर एक इसके अंदर आपको एक सेक्शन मिल जाता है, इसे जल्दी से ओपन करके देख लेते हैं कि आपको क्या क्या मिलता है। तो यहाँ जैसे ही भैया आप इसे करेंगे ओपन, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो सिम इजेक्टर टूल देखने को मिल जाएगा। ये रही आपकी छोटी सी सिम इजेक्टर पिन। अंदर मिल जाता है आपको एक TPU केस, और साथ में मिल जाते हैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि अरे वाह, एक अंदर एक छोटा सा और बॉक्स मिल जाता है। लेकिन पहले मैं यहाँ पर केस की बात करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी मटेरियल का आपको देखने को मिलेगा। ये हल्का सा ब्लैकिश मार रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नॉर्मल जो अगर वाइट आते हैं तो आपके समय के साथ साथ पीले पड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इसका हल्का सा ब्लैक कलर है वो ये जो पीला होने वाली प्रॉब्लम है यहाँ पर आपको जो है बचाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इसके इस छोटे से बॉक्स की, तो यहाँ पर आपको जो है कुछ क्विक स्टार्ट गाइड वगैरह देखने को मिल जाएंगी, जो कि आपकी ये रहती हैं। इन्हें मैं हमेशा की तरह जो है साइड में रख देता हूँ, क्योंकि ये आपके किसी काम की नहीं होती हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसकी बेसिक यूनिट की, तो ये रहा आपका फ़ोन। हालांकि इसे भी मैं साइड में रख लेता हूँ। जल्दी से एक बार देखते हैं बॉक्स के अंदर और आपको क्या क्या मिल जाता है। यहाँ पर आपको जो है मिल जाता है वोक 3.0 का फास्ट चार्जर, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन जो है आपको देखने में लग रहा है। काफ़ी साइज में भी बड़ा है,
लेकिन इसके अंदर दोस्तों यहाँ पर मैंने एक चीज़ गौर करी है कि जो इसके पोर्ट्स हैं वो इसका ग्रीन कलर के दे रखे हैं, जो कि थोड़ा सरप्राइजिंग लगा मुझे अभी देखने में, क्योंकि जो नॉर्मल आते हैं वो आपके जो है वाइट कलर में ही होते हैं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपके ब्लैक कलर में हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगा है इसका देखने में। इसकी रेटिंग की बात करूँ तो यहाँ पर जो है आपको आउटपुट रेटिंग मिल जाती है 5 वोल्ट 4 एम्पियर की, लेकिन हालांकि ये वोक टेक्नोलॉजी पर काम करता है तो यहाँ पर आपको जो है फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं इसकी माइक्रो यूएसबी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो है ये ग्रीन कलर की माइक्रो यूएसबी देखने को मिली है, यानी कि पूरा जो है सिस्टमेटिक जो है थीम मेंटेन करी गई है। चाहे तो आप चार्जर देख ले या यूएसबी देख ले या इसका जो है माइक्रो यूएसबी देख ले, सबका सब जो है आपको ग्रीन कलर में देखने को मिला है, जो कि बहुत ही अच्छी बात लग रही है मुझे, कुछ तो नया किया। हालांकि केबल की पैकिंग की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लग रही है मुझे देखने में। हालांकि टाइप सी की तरह आपको फास्ट चार्जिंग तो नहीं मिलेगी, लेकिन वोक टेक्नोलॉजी की वजह से आपको जो है फिर भी जो है बेसिक जो आपका वर्जन आते हैं माइक्रो यूएसबी पे, उससे काफ़ी ज़्यादा जो है आपको फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर ये रही आपकी छोटी सी जो है ईयरफोन, जो कि आजकल जो है मोबाइल फ़ोन्स में गायब सी हो गई है। पता नहीं क्यों मैन्युफैक्चरर्स ने इसको जो है बॉक्स के अंदर रखना ही बंद कर दिया। तो दोस्तों ये यहाँ पर आपको जो है नॉर्मल सी मिल जाती है 3.5 mm बेस जो है आपकी ईयरफोन। तो दोस्तों इसको भी फिलहाल मैं रख देता हूँ साइड में और बात करते हैं कि फ़ोन के अंदर आपको और क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा फ़ोन। यहाँ पर कुछ आपकी बेसिक डिटेल है जिनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। साथ में ये जो है इसको कर लेते हैं जल्दी से ओपन, हालांकि जो है नीचे से भी हमारा निकल आया। नेक्स्ट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसके स्क्रीन की तो ये आपको मिल जाती है 6.5 mm की जो है LCD फुल HD प्लस डिस्प्ले, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लग रही है देखने में। वाटर ड्रॉप जो है नॉच के साथ आती है। तो मैं इसको लगे हाथ तो कर देता हूँ स्टार्ट और देखते चलते हैं कि इसके अंदर आपको क्या लगेगा। लगता है चार्ज नहीं है, लेकिन हुआ ये वाइब्रेट तो होने लगा हमारा ये जो है स्टार्ट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ साइड में आपको जो है पावर बटन देखने को मिल जाएगी, जो हल्की सी आपकी जो है ग्रीन कलर में जो है चमक रही है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बैक साइड की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा इसका जो है बेहतरीन लग रहा है इसका बैक लुक, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन बनाया भी गया है। इसका सबसे पहले तो आपको मिल जाता है 48 मेगापिक्सल का कैमरा, जो कि आता है f1.79 के अपर्चर के साथ में इसका है नीचे की तरफ जो है डेप्थ सेंसिंग कैमरा, जो कि आता है आपका 5 मेगापिक्सल का विद f2.4 अपर्चर के साथ। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं उसके जस्ट नीचे आपको मिल जाता है LED फ्लैश, उसके बाद जो है आपका जो है फिंगरप्रिंट सेंसर। नीचे की तरफ आपको जो है ओप्पो की ब्रांडिंग दे रखी है। कलर की बात करें तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन कलर देखने को मिल जाएगा। देखा जाए तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्लॉसी फिनिश दिया है, साइज में भी काफ़ी ज़्यादा पतला है। यहाँ पर अगर मैं सिम स्लॉट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको छोटा सा एक सिम स्लॉट देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको जो है वॉल्यूम रॉकर की बटन्स देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर फ़ोन हो गया है हमारा स्टार्ट। नीचे की तरफ की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 3.5 mm जैक, एक माइक, एक माइक्रो USB पोर्ट, साथ में जो है आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाएगी। अपर साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको एक सेकेंडरी माइक मिल जाएगा, जो कि नॉइस कैंसिलेशन के लिए है। अगर स्क्रीन की बात करूँ तो फुल HD प्लस डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लग रही है देखने में। दोस्तों मैं इसके जो है कंपैरिजन भी कराऊंगा अभी जो है आपके Vivo Y17 से, जो कि अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। दोनों लगभग सेम ही रेंज के हैं, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ देखने को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिल जाएगी। तो दोस्तों जल्दी से कर लेते हैं एक बार इसको सेटअप और बात करते हैं इसकी पूरी डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों ये हमारा हो गया है कलर OS 6 पे जो है स्टार्ट, और बात करते हैं यहाँ पर एक्सपीरियंस की। तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन UI एक्सपीरियंस मुझे शुरुआत में ही लगा है देखने में। जल्दी से अगर मैं यहाँ पर एक बार बात करूँ इसके UI की तो काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड UI आपको देखने को मिला है। अपर सेक्शन की बात करूँ तो नोटिफिकेशन बार भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं जल्दी से एक बार जो है इसकी सेटिंग्स में और बात करते हैं कि यहाँ पर आपको और क्या क्या मिल जाता है देखने में। तो हमेशा की तरह जो है आपकी सेटिंग में आपको जो है चलते हैं एक बार अबाउट फ़ोन में। ये रहा आपका अबाउट फ़ोन और यहाँ पर मिल जाती हैं आपको सारी डिटेल्स। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो दे रखा है आपको जो है Oppo F11। मॉडल की बात करें तो यहाँ पर मॉडल नंबर आपको दे रखा है। कलर OS की बात करें तो यहाँ पर अपडेटेड वर्जन कलर OS 6 आपको देखने को मिल जाएगा। एंड्रॉइड वर्जन आपको जो है 9 Pie देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने में आपको लगेगा। नेक्स्ट यहाँ अगर मैं प्रोसेसर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा Helio P70 प्रोसेसर, जो कि ऑक्टा कोर बेस्ड है। रैम यहाँ पर आपको 4 GB देखने को मिलेगी। डिवाइस स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर आपको 128 GB का डिवाइस स्टोरेज मिल जाएगा, जो कि आपका ऑन बोर्ड 105 GB अवेलेबल होगा। नेक्स्ट यहाँ पर अगर सिक्योरिटी पैचेस की बात करी जाए, ये आपके मार्च के महीने के हिसाब से अपडेटेड मिल जाएंगे।
बाकी रही यहाँ पर आपकी जो है लीगल इन्फॉर्मेशन, जिनका आपके लिए फ़िलहाल तो कोई मतलब नहीं है। तो जल्दी से चलते हैं एक बार इसकी कैमरा की तरफ और जल्दी से जाके देखते हैं कि यहाँ पर ये रहा इसका कैमरा, और इसको फोकस करते हैं इस पॉट पर। उसके बाद जो है एक फ़ोटो को जो है क्लिक करते हैं, उसके बाद देखते हैं इसकी पिक्चर क्वालिटी। तो ये रही, आपको इसकी एक बेहतरीन इन्हेंस पिक्चर क्वालिटी देखने को मिल जाती है। 48 मेगापिक्सल के हिसाब से यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा हाई डेफिनेशन देखने को मिलेगा, जो कि पिक्सल की क्वालिटी को बहुत ही ज़्यादा जो है इन्हेंस कर देता है। तो यहाँ पर मुझे इसका कैमरा तो बेहद पसंद आया ही है। लेकिन नेक्स्ट दोस्तों, अगर मैं बात करूँ एक बार यहाँ पर मोड्स की, तो यहाँ पर आपको वीडियो मोड मिल जाते हैं, फोटो, पोर्ट्रेट और काफ़ी सारे मोड्स देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको HDR मोड भी दे रखा है, जिसे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। या फिर अगर मैं एक बार जल्दी से इसको स्विच कर लेता हूँ फ्रंट कैमरे की तरफ, तो ये रहा, मैं जल्दी से एक कर लेता हूँ फ़ोटो क्लिक। उसके बाद बात करते हैं भैया इसकी डेफिनेशंस के बारे में कि पिक्सल डेफिनेशंस क्या रहती हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसके फ्रंट कैमरे की, तो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर डेफिनेशन मेंटेन करता है। दोस्तों यहाँ पर मुझे इसका फ्रंट कैमरा बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। आप देख रहे हैं एक एक जो है डिटेल यहाँ पर एकदम क्लियर दिखाई दे रही हैं, कहीं भी आपको जो है पिक्सल लैप्स देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर भैया इसका जो है सेल्फी कैमरा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगा है देखने में। तो दोस्तों ये रही इसकी जो है बेसिक सी जो है इन्फॉर्मेशन। जल्दी से एक बार इसके जो है फेस अनलॉक और जो है इसका जो है फिंगरप्रिंट स्कैनर को भी चेक कर लेते हैं, जिसे मैंने ऑलरेडी सेटअप करके रखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर कर दिया मैंने इसको अनलॉक, और जैसे ही मैं इसके बैक साइड पे हाथ रखता हूँ ये खट से ओपन हो जाता है। जैसे ही मैं रखता हूँ, अगर आप ये देख सकते हैं, तो ये तुरंत जो है आपका ऑन हो जाता है। काफ़ी फास्ट प्रोसीजर है, जरा सा भी आपको जो है डिले देखने को नहीं मिलेगा। काफ़ी अल्ट्रा फास्ट स्पीड में ये आपका जो है काम करेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फेस अनलॉक की, तो एक बार जल्दी से इसको चेक कर लेते हैं। जैसे ही मैं इसको अपने फेस पर लाता हूँ, ये तुरंत जो है आपका अनलॉक हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये अनलॉक हो जाता है। इसके बाद आप स्वाइप करके इसे ओपन कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है इसका फेस अनलॉक भी और साथ में फिंगरप्रिंट स्कैनर भी। लेकिन अगर मैं दोनों में कंपेयर करूं तो यहाँ पर मुझे फिंगरप्रिंट स्कैनर थोड़ा सा और भी ज़्यादा तेज़ लगा है, क्योंकि यहाँ पर आपको स्वाइप कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हालांकि यहाँ पर जो है आप अगर फेस अनलॉक का इस्तेमाल करते हैं, ये तुरंत ही आपका अनलॉक कर देता है। लेकिन यहाँ पर आपको स्वाइप कराने की ज़रूरत पड़ेगी कुछ इस तरीके से, देन आप उसे जो है अनलॉक कर पाएंगे। तो दोस्तों ये रहा एक बार इसका बेसिक जो है टूर। साथ में अगर हम बात करें इसके जो है फ्रंट कैमरे की, तो यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है, जो कि आपका f2.0 के अपर्चर के साथ आता है। जिसका सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात थी वो है इसका बैक कैमरा, जो कि आपका 48 मेगापिक्सल का था। तो दोस्तों जल्दी से एक बार चलते हैं इसके कुछ पिक्चर सैंपल देखते हैं, उसके बाद जो है ऑब्जर्व करेंगे कि ये फ़ोन क्या कर सकता है और क्या आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हमारे पास जो है साथ में है ये वीवो का Y17। तो जल्दी से एक बार मैं इसको कंपेयर भी कराऊंगा आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पर आप जाके इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल अभी चलते हैं इसकी कैमरा सैंपल की तरफ और बात करते हैं कि क्या आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखे होंगे कैमरे के कुछ सैंपल्स और साथ में देखी होगी अनबॉक्सिंग। अब दोस्तों बात करते हैं इस फोन के ओवरऑल व्यू की। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इसकी कंपैरिजन भी कराने वाला हूं वीवो Y17 के साथ। जो मेरी हमारी अगली वीडियो होगी वो Y17 पे ही होगी इसके कंपैरिजन के साथ। Y17 की अनबॉक्सिंग जो है हमारे चैनल पे अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसके लिंक दे रखे हैं, वहां से जाके आप उसे चेक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों किस तरीके से आपको ये फोन लेना चाहिए या वो फोन लेना चाहिए, लगभग प्राइस में ज्यादा अंतर नहीं है। कहां पर जो है इसकी परफॉर्मेंस आके टिकती है वो आपने अभी यहाँ पर आप जो है इसकी कंपैरिजन में देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपने जो अनबॉक्सिंग देखी उससे काफी सारी चीजों का अंदाजा लग गया होगा कि आपके हिसाब का ये फोन है
या नहीं है। लेकिन फिर भी दोस्तों अगर मैं कैमरा सैंपल की बात करूं तो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा इनहेंस क्वालिटी देखने को मिली है, फिर वो चाहे पिक्सल की क्वालिटी हो, वीडियो की क्वालिटी हो या किसी भी चीज की क्वालिटी, यहाँ पर आपको काफी सारा बेहतरीन जो है एक्सपीरियंस देखने को मिला होगा। तो मेरे ओपिनियन तो ये है कि अगर आपके पास जो है ठीक ठाक बजट है और आप चाहते हैं Oppo F11 जो है लेना, तो मेरी तरफ से तो एकदम ओके है ये फोन। अगर आप चाहें तो इसे परचेज कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दे रखे हैं, आप वहां से भी जाकर उन्हें परचेज कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।